और आखिर में सारे देश अपने इकोनॉमी को अपने तरीके से चलाने के लिए कोई ना कोई जुगत करेगा, कोई ना कोई जुगाड़ करेगा। वो अल्टरनेट हो सकता है, एनर्जी पे चले जाए, अपनी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करने लगे। आज भारत में जोहो जैसी कंपनी वो गूगल को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ रही है और धीरे-धीरे जोहो के साथ सारी बातें हो रही हैं। क्यों? जोहो की अपनी जोहो जोहो भारत की कंपनी है, भारत में हेडक्वार्टर है, 80 से 90 देशों को वो अपनी सेवाएँ दे रहे हैं ऑलरेडी, भारत को भी दे सकते हैं। अब ये सब की जानकारी आपको क्या लगता है अमेरिकी डीप स्टेट को नहीं है? उनको पता है कि भाई गूगल इतना बड़ा बिज़नेस कर रहा है भारत में, अगर उसके व्यापार पर कोई भारत की कंपनी आकर के गूगल जैसी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है, तो गूगल परेशानी में पड़ेगी। गूगल को परेशानी होगी क्योंकि फिर ये अब अगर जोहो कंपनी कहे कि हम गूगल के सारी हम बना देंगे, जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम आपसे जुड़ रहे हैं ये प्लेटफॉर्म भी बना देंगे, जो पैसा हम उनको दे रहे हैं वो पैसा हम आपको देंगे, चिंता मत कीजिए आप। अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो फिर क्या होगा? और इसी की घोषणा कियोस्की कर रहे हैं। मतलब वो फोर्सी कर रहे हैं कि इस तरह की स्थिति हो सकती है अगर अमेरिका ने यही डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया। और ऐसा तो लग रहा है पिछले 50 साल की जो डिप्लोमेसी है अमेरिका की वही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने क्या किया? अपनी हेजेमनी कायम कर ली, यूएन जैसा इंस्टीट्यूशन बनाया, यूएन का सबसे बड़ा फंडर बना, वो भी इधर उधर से तहसील करके पैसा तहसीलता है दूसरे देशों से, और वो यूएन का फंडर बन गया, आईएमएफ को बना दिया, वर्ल्ड बैंक को बना दिया, सब में उसका पैसा लगा हुआ है। अब जो देश पैसा लेता है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, वो उसका कर्जदार हो जाता है और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के सहारे उन देशों की वो बाहें मरोड़ता है। यही उसकी स्ट्रेटेजी है। और तब से लेकर के लगातार आप देखते वियतनाम युद्ध हो गया, इराक वॉर हो गया, अफगानिस्तान वॉर हो गया, अब ईरान वॉर हो गया, ये वॉर ही वॉर में चले जा रहा है। उधर रसिया यूक्रेन को वॉर में झोंके हुए है, पांचवां साल होने जा रहा है अब, 4 साल खत्म हो गए रसिया और यूक्रेन युद्ध को। तो ये तब से लगातार, और उसके पहले यूएसएसआर का जब विखंडन हुआ 89 में, आपने देखा होगा, वो मिखाइल गोर्बाचोव थे उस वक्त राष्ट्रपति, उसके समय में पहले यूएसएसआर को खंडित किया, खत्म किया। अब यूएसएसआर अपनी परिस्थितियों की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से भी खंडित हुआ, वो एक अलग विषय है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया को अमेरिका शांति से रहने दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका अपनी दादागिरी लगातार चलाए जा रहा है और इसी के रेफरेंस में रॉबर्ट कियोस्की कह रहे हैं कि ये जो दादागिरी अगर चलती रही अमेरिका की, तो ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका अलग थलग पड़ेगा, और अगर अमेरिका अलग थलग पड़ेगा तो उसका डॉलर अलग थलग पड़ेगा, और अगर डॉलर अलग थलग पड़ा तो फिर कौन सी करेंसी है, वो कौन सा मेटल है जो एक देश और दूसरे देश के व्यापार के बीच में मानक होगा? तो वो है सोना और चांदी भी। चांदी की अपनी आवश्यकताएं हैं टेक्नोलॉजी में जो हो रही हैं, लेकिन सोना एक मानक होगा। इसीलिए दुनिया भर की सरकारें सोने के प्रति आकर्षित हो रही हैं और सोने का भंडार बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में कियोस्की कह रहे हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रहा है, अगर ये लंबे समय तक कंटिन्यू किया तो निश्चित रूप से अमेरिका एक दिन अपने आप को अलग थलग करवा लेगा, और वैसी परिस्थिति में डॉलर इनका चले जाएगा समंदर में और सोना जाएगा आगे। और इसलिए सोने की खरीदारी आने वाले दिनों में होगी, डिमांड बढ़ेगा, और इसलिए वो कह रहे हैं कि $35,000 तक सोने की कीमत जा सकती है प्रति ऑन्स, मतलब 10 ग्राम की कीमत $35,000 इन टर्म्स ऑफ रुपीज 33 लाख रुपए तक जा सकती है। प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है। अब देखना यह है कि ये तब है, मतलब हाउएवर देयरफॉर लगा हुआ है। हाउएवर देयरफॉर का मतलब ये हुआ, ये होगा तो होगा, मतलब अमेरिका इस पॉलिसी को अगर कंटिन्यू लंबे समय तक करता है तो ऐसा होगा, होगा ही होगा। क्योंकि डॉलर को अगर नीचे जाना है तो वो उसकी अपनी पॉलिसी की वजह से नीचे जाना है। क्योंकि आप एक तरफ अगर दुनिया भर के देशों को आप दीवार में चिपका देंगे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जब आप चिपका देंगे तो क्या करेगा वो? ऐसी परिस्थिति में वो बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा खुद को बचाने के लिए, और खुद को बचाने के लिए वो अनकन्वेंशनल स्टेप्स ले सकता है। और अभी वो कह रहे हैं कि जैसे पेंडेमिक के जमाने में क्या होता है, युद्ध के जमाने में क्या होता है, वैसी परिस्थिति में सोना ही आपका रक्षक होता है।
तो पेंडेमिक का भी खेल चल रहा है, देख ही रहे हैं। अभी तो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, बिल गेट्स ने स्वीकार कर लिया है कांग्रेसनल हियरिंग में कि हाँ, मेरे कई महिलाओं के साथ संबंध थे। एफस्टीन फाइल से खुलासा हो गया। उस पतित के बारे में पूरी दुनिया को जानना चाहिए अब। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बहुत मीडिया वाले अभी भी उस पतित को आज भी चैंपियन बनाने पर लगा हुआ है। पता नहीं क्यों? उनका क्या, उनसे क्या रिश्ता है, नहीं है। वो वैक्सीन को लेकर के अभी भी चर्चा कर रहे हैं, मीडिया वाले कर रहे हैं। और मीडिया वाले कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं, उनके सामने में कह रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री अब समझ चुके हैं कि ये पूरा खेल क्या था, लेकिन अब मजबूरी ये है कि प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि इसी को आगे बढ़ाते रहे हम, तो यही काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री को समझ में आ गई है कि माफियाओं ने पूरे कोविड के दौरान क्या क्या खेल किए हैं। हमें अब वो समझ गए हैं प्रधानमंत्री, और धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन ये ठकुर सुहाती करने वाले जो पत्रकार हैं, वो उनके सामने में उनको चैंपियनशिप दिए जा रहे हैं। आपने तो 300 करोड़ डोज बना दिया साहब, बड़ा अच्छा काम कर दिया। ये नहीं समझे कि माफियाओं ने कैसे इनको कब्जे में करवाया सरकार को। खैर, सरकार अब समझ गई है, प्रधानमंत्री भी समझ गए कि पूरा खेल क्या है। तो भारत सरकार भी हरकत में है सोने को लेकर के, दुनिया भर की सरकारें हरकत में हैं। अब सवाल ये उठता है, आप सोना खरीदें या इंतजार करें? अब ये तो आपको तय करना पड़ेगा। तो आप नजर बनाए रखिए सोने के ऊपर। सोने की खरीदारी ठीक है या सोने के लिए अभी इंतजार करना चाहिए? कियोस्की तो कह रहे हैं $35,000 तक जाएगा। अब ये सब मैं ना कोई राय दे सकता हूं, ना कोई सलाह दे सकता हूं। बस जो उन्होंने कहा है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो कियोस्की की बात को समझते हुए अब आप अपना दिमाग लगाते हुए इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।